सभी कर्मचारी और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे जो फिफ्थ बोर्ड है परीक्षा 2025 है, इसमें शतरांक कैसे निकालें और पांचवी बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण दिशा निर्देश कैसे परीक्षा करवानी है, कैसे शतरांक होने हैं, कैसे इनके नंबर देने हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा साथियों। और शतरांक प्रपत्र कैसे भरने हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इससे संबंधित वीडियो रहेगा साथियों। अंत तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। तो चलते हैं दिशा निर्देशों की तरफ। तो ये दिशा निर्देश हैं, ये प्राथमिक शिक्षा विभाग जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अजमेर है उसकी तरफ से पंजीकरण शिक्षा परीक्षा की तरफ से जारी किए गए हैं साथियों। ये मूल्यांकन कक्षा 5-25 हेतु दिशा निर्देश हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें काफ़ी लंबे है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि अपने जो काम किए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये पृष्ठभूमि उद्देश्य हैं, मूल्यांकन के प्रतिभागी हैं, 2 नंबर बिंदु, 4 नंबर बिंदु, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्य दायित्व हैं। और उसके बाद में राजस्थान शैक्षिक परिषद है, उसके दायित्व और कार्य हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के कार्य दायित्व हैं। इस प्रकार काफ़ी लंबा आदेश है साथियों ये। फिर संकुल जयपुर शिक्षा के क्या दायित्व हैं, कार्य आदेश हैं। फिर कार्यालय पंजीकरण शिक्षा परीक्षा के क्या दायित्व व आदेश हैं। ये अपने जो यहाँ पर डाइट के यहाँ पर कार्य आदेश आ रहे हैं, 10 नंबर बिंदु है अपना साथियों। कुछ नीचे जाके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के क्या दायित्व हैं, यहाँ पर 11 नंबर बिंदु दे रखा है। और 12 नंबर बिंदु है वो मूल्यांकन परीक्षा के लिए समिति गठित है। ये भी अपने स्तर का नहीं है साथियों, और ये ब्लॉक स्तर का है। परीक्षा केंद्रों का निदान अपना यहाँ पर नीचे आएगा, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ये यहाँ से साथियों अपना चलेगा पॉइंट नंबर 18 है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर थोड़ी बहुत अपने लाइक है, सभी साथियों के लाइक। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्रेड का दे रखा है साथियों की 81 से 100 जिसके नंबर हैं उसके ए ग्रेड आएगा। 61 से 80 ग्रेड नंबर जिन विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं तो उसके बी ग्रेड है। और 41 से 60 जिनके नंबर हैं बीच में उसके सी ग्रेड होएगा। और 33 से 40 के डी ग्रेड। और 0 से 32 तक जिनके हैं नंबर उनको ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो ये ग्रेडिंग के बारे में समझा रखा है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये नीचे दे भी रखा है ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आप देखें कि ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी। अर्थात 0 ई ग्रेड जिनके आ रहे हैं उनको अपने फेल ही समझा जाता है, अर्थात अनुत्तीर्ण समझा जाता है। तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देना है और पूरक परीक्षा देनी होगी ऐसे विद्यार्थियों को जिनके ई ग्रेड आता है। पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। पूरक परीक्षा देकर फिर उनको यहाँ पर क्रमोन्नत करने का आदेश है, चूँकि फेल नहीं कर सकते इस आदेश के अनुसार। कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे और 20 अंक शतरांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये कैसे हैं, शतरांक कैसे देने हैं, लिखित मूल्यांकन का कैसे है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा साथियों। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। चलते हैं साथियों आगे। इस पर यहाँ पर देखा जाए तो ये बिंदु अगर देखा जाए शतरांक निदान का 19 नंबर बिंदु, इसमें यहाँ शतरांक निदान में वृक्षारोपण अंक के प्रावधान के निर्देश दिए गए हैं, अर्थात वृक्षारोपण के भी अंक इस बार शामिल किए गए हैं। और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम 3 से 8 तक जो कि पहले मैंने इस संबंधित वीडियो बनाया था में लागू हुआ है, तो उसके शतरांक निदान प्रपत्र 2A के अनुसार होगा। ये प्रपत्र 2A क्या है, कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे वीडियो में अंत में। और किसी विद्यार्थी के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा, ये भी स्पष्ट रूप से इसमें दिख रखा है। किया जाएगा प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड के आधार पर समेकित ग्रेड युक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसमें जो CGPA का प्रावधान नहीं है, जो कि सेंट्रल स्कूलों में होता है, केंद्रीय विद्यालयों में होता है, वो इसमें प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है, सब ग्रेडिंग देना है। तो और उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है RTE एक्ट के प्रावधान अनुसार विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों को उपस्थिति के कितने अंक मिलने हैं उसको भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कितनी उपस्थिति होनी चाहिए विद्यार्थियों की।
तो साथियों अगर यहाँ देखा जाए तो 80 से 100 तक अगर उपस्थिति है किसी विद्यार्थी की 80 से 100% तक तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे, और 76 से 85 तक उपस्थिति है तो उसको 4 अंक दिए जाएंगे, 71 से 75 तक उपस्थिति है उसे 3 अंक दिए जाएंगे, और 60 से 70 तक जिसकी उपस्थिति है उसे 2 अंक दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को संस्था प्रदान द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर ही मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है, और संस्था प्रदान द्वारा भी छूट उन्हें ही दिया जाएगा जो कि या तो मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं या कोई अन्य गंभीर समस्या हो तो उसे ही छूट दी जा सकती है ऐसे छात्रों को। बाकी 70 से 75% उपस्थिति होनी यहाँ पर ज़रूरी है साथियों, सभी के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। तो ये प्रपत्र यहाँ पर 2A जो दे रखा है दोस्तों, इस प्रपत्र 2A क्या है इसमें अपन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जो अंक हैं वो अलग अलग 3 भागों में इसमें बांट रखे हैं। अधिगम शिक्षण ये पहला भाग है जिसमें अधिगम शिक्षण एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर प्रदत्त कार्य व प्रतिपुष्टि के नंबर है, और यहाँ व्यक्ति गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियों के नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के डिवाइड कर रखा है। उसमें फर्स्ट में दे रखा है तो लिखित आंकलन जो कि SA1 और SA2 जो पेन पेपर टेस्ट हुआ था उसके 10 नंबर हैं, और पोर्टफोलियो स्थिति के उसके 10 नंबर हैं, चेक लिस्ट अंकन के 10 नंबर हैं, और उसी प्रकार पूर्व दक्षता आधारित आंकलन हुआ था जो कि MSRA हुआ था उसके 20 नंबर हैं यहाँ पर, और उसी प्रकार यहाँ पर नियमित एवं समयबद्धता के 10 नंबर हैं, वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार के 9 नंबर हैं, और व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों के लिए 9 नंबर हैं, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 10 नंबर हैं, नो बैग डे गतिविधि के 10 नंबर हैं, और वृक्षारोपण के इस बार 2 नंबर यहाँ पर अलग से रखे गए हैं। उस प्रकार सर्व योग साथियों 100 नंबर का है। उस 100 नंबर का 15%, इस 100 नंबर के 15% अपन को ज्ञात करने हैं। जैसे मान लो किसी के 100 में से 80 आए तो अपन को 80 के 15% ज्ञात करके यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में उपस्थिति के 5 नंबर, 5 में से उपस्थिति के देने हैं, और इस प्रकार 15 और 5 20 17 का योग होगा। 20 में से कितने विद्यार्थियों को मिलते हैं वो यहाँ अंकन करने, और विशेष विवरण अगर कोई है तो यहाँ पर प्रदर्शित करना है। ये उन विद्यालयों में है जहाँ पर ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी विषयों के लिए है। गणित विषयों के 3 विषयों के लिए साथियों। चौथा विषय पर्यावरण अध्ययन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। वो क्या अलग है वो अपन देखते हैं इसमें। तो यहाँ देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन में जो यहाँ पर 9 नंबर थे उसकी जगह यहाँ पर 7 नंबर हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए, और जो वृक्षारोपण के 2 नंबर थे उसकी जगह यहाँ पर 4 नंबर दे दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन के। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया है वो गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय में है वैसे ही है, सिर्फ यहाँ 7 9 के 7 हैं और यहाँ 2 से 4 हैं नंबर हैं, ये वृद्धि की गई है और इधर कम किए गए हैं ये 2 नंबर। तो ये पर्यावरण अध्ययन के लिए। इस प्रकार ये उन विद्यालयों के लिए है जहाँ पर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन लागू हुआ था, और अब उन विद्यालयों के लिए जिनमें ये पूर्व आधारित दक्षता आंकलन है वो लागू नहीं होगा, उनके लिए 17 अंक के लिए ये प्रपत्र 2B है साथियों। इसमें और उसमें क्या थोड़ा बहुत अंतर है वो क्या देखते हैं अपन यहाँ पर। ये देखो 2B प्रपत्र है वो उन विद्यालयों के लिए है जहाँ पर पूर्व दक्षता आधारित आंकलन लागू नहीं होता है। तो उसमें पूर्व दक्षता आधारित आंकलन के नंबर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। उसमें उसकी जगह यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर है वो अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों की मौखिक कर दी गई है 20 नंबर की। वहाँ पर वो पूर्व दक्षता आधारित आंकलन के थे, यहाँ पर मौखिक में परिवर्तन कर दिया गया। बाकी पर्यावरण विषय में वही 9 का था ये जो वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख वो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में 7 का कर दिया, और वृक्षारोपण यहाँ पर 2 का था, यहाँ पर 4 में से देना है। बाकी सभी शर्तें लगभग यहाँ पर समान है। उसके बाद में कुछ विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो विद्यालय स्तर पर 17 अंक निर्धारण के लिए ज़रूरी हैं, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। यहाँ विद्यालय अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में जो SA1 व SA2 वो पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट अंकन व आकलन फर्स्ट के अंक पर टिप्पणी के आधार पर है, वो क्रम नंबर यहाँ पर अपने को देने हैं सभी। और फिर प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता, समयबद्धता, वतनी उच्चारण, लिखावट सुधार के आधार पर नंबर देने हैं। तो ये किस आधार पर नंबर देने हैं वो सारी बता रखी है। वहाँ नो बैग डे गतिविधि है, वृक्षारोपण है, विद्यालय स्तरीय गतिविधि है और व्यक्तिगत गुण है, उन आधार पर ये परीक्षा मतलब सभी के जो है 17 अंक है उनको निर्धारण करना है। और ये बिंदु दे रहेगा परीक्षा परिणाम में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर पर मूल्यांकन E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए
जिन विद्यार्थियों के ई ग्रेड प्राप्त होता है उनको उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय समय पर विभाग द्वारा निर्देश व गाइडलाइन प्राप्त होती हैं। तो साथियों, जिनके ई ग्रेड आता है उनका अलग से उपचारात्मक शिक्षण देना होगा और इस हेतु जो शिक्षक के साथी हैं उनका भी प्रशिक्षण समय समय पर ब्लॉक लेवल पर होता है। जो पेपर है यहाँ पर वो अंग्रेजी व हिंदी दोनों विषय में मुद्रित होंगे, यहाँ पर ये लिख रखा है। और उसके बाद में प्रत्येक चरण नियमित समयबद्ध सुव्यवस्थित रूप से परीक्षा करवाई जानी है। और मूक बधिर के लिए भी यहाँ पर न्यूनतम जिनके 40% या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा अतिरिक्त समय तथा 75% या इससे अधिक विकलांगता पर सूत्र लेखक दे होगा। यानी 75% से ऊपर है तो सूत्र लेखक यानी दूसरा जो साथी है वो उपलब्ध कराया साथ ले सकता है। और 40% तक अगर विकलांगता है तो उसको 1 घंटा अतिरिक्त दे होगा। यहाँ पर अन्य भी चीज़ें इसमें दे रखी है, आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर अपन नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं इसको आदेश को, तो जो अनिवार्य चीज़ें हैं वो इसमें से ये है कि ये बिंदु अगर है अपने लायक है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक मुख्य 4 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित व पर्यावरण अध्ययन का प्रावधान है। इसमें विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्ययन कार्य संपादित होता है और इसके लिए इन्हें ग्रेड जो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य हैं जैसे कला शिक्षा है, कार्य अनुभव है व स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा है, ये है। इनमें विषयों में जो अंक प्रविष्ट है वो 100 अंकों में से है, वो विद्यालय स्तर पर ही प्रावधान किया जाना है, विद्यालय स्तर पर ही देने इनको विद्यार्थियों को। तो कला शिक्षा, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों एवं गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको भी उसमें बताया भी गया था। और उसके बाद में जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में, उन्हें विशेष कक्षाएं लगाकर 40% से ज़्यादा अंक लाने की स्थिति में लाया जाए। इसके लिए स्कूल स्तर पर परीक्षा ली जाए। तो इसलिए पहले से ही सभी विद्यार्थियों को अच्छी तैयारी कराएं ताकि 40% से कम अंक किसी के न आए। और उसके बाद में यहाँ पर जो पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि, वो पुनर्गणना संबंधित भी दे रखी है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के 9 दिवस के भीतर ही पुनर्गणना का आवेदन करना है वो डाइट में, तो ये भी बता रखा है। उसके बाद में यहाँ पर जो सानुग्रह अंक है उसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। एक विषय में अधिकतम 5% और अगर 2 विषयों में सानुग्रह आता है तो 2-2% अंक दिए जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी साथियों को ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में साथियों अगर देखा जाए तो ये प्रश्न पत्र बुकलेट पूर्णांक है, वो प्रश्न पत्र होंगे वो 80 अंक का है तथा उसका समय कम से कम 2.5 घंटे का होगा यहाँ पर। और 20 अंक का सत्रांक होगा। वो सत्रांक के लिए मैंने आपको साथियों अभी बताया कि कैसे इसमें भरना है। और साथियों, आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अधिकतम साथियों तक प्रेषित करें ताकि सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम मिलकर समस्याओं का निस्तारण कर लेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।